दोस्तों, यूँ तो आपने कई तरह के टैक्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, टोल टैक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे टैक्स इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं जो सिर्फ महिलाओं से वसूला जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने, एक ऐसा टैक्स जो सीधा महिलाओं की पॉकेट पर हमला करता है। और इस टैक्स का नाम है पिंक टैक्स। ये पिंक टैक्स उन प्रोडक्ट्स पर अप्लाई होता है जो स्पेशली महिलाओं के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, खास करके उनके ब्यूटी एनहांस के प्रोडक्ट्स, जैसे कि उनकी नेल पेंट, उनकी लिपस्टिक, आईलाइनर, आई शैडो, मस्कारा एंड सो मेनी अदर ब्यूटी एनहांस प्रोडक्ट्स। अगर एवरेज प्रोडक्ट की बात की जाए तो महिलाओं को 7% ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। वहीं अगर पर्सनल केयर की बात की जाए तो महिलाओं को पर्सनल केयर पर 13% ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। उनसे 13% ज़्यादा टैक्स वसूला जाता है, जिस पिंक टैक्स का नाम दिया जाता है। और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि दुनिया भर की महिलाओं को ये पिंक टैक्स देना पड़ता है। अगर लेकिन अपने देश की अगर बात की जाए, इंडिया की बात की, तो इंडिया में ज़्यादा की बात इसलिए है क्योंकि मीडिया की तमाम रिपोर्ट्स में देखा गया है, एक सेम पोजीशन पर जहाँ एक लड़का काम कर रहा है उसकी सैलरी 100 रुपीज़ होती है, लेकिन वही सेम प्रोफाइल पर अगर कोई महिला काम कर रही है तो उसकी सैलरी 40 रुपये होती है, यानी कि आधे से भी कम। अब आप खुद ही समझ सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, अगर पिंक टैक्स को हमें डिफाइन करना हो तो हम इसको जेंडर बेस्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक प्रोडक्ट जो पुरुष के लिए बनाया गया है और सेम वही प्रोडक्ट जो महिलाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन उन दोनों की कीमत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि महिलाओं के प्रोडक्ट को की पैकेजिंग जो है वो पिंक कलर या और किसी फैब्रिक कलर से की होती है। एक एग्जांपल के तौर पे समझे तो ऐसे दिखेंगे, एक रेज़र, एक डिस्पोजेबल रेज़र जो कि महिलाओं को 90 रुपीज़ का पड़ता है, लेकिन सेम वही रेज़र पुरुषों को 5 रेज़र जो है वो सिर्फ 100 रुपये में उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे आप साफ तौर पर देख सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ जेंडर बेस्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि सरकार ने अभी तक इसको लेकर कोई भी नियम कानून नहीं बनाया है। तो हम बचपन से लेकर लास्ट तक जो है पिंक टैक्स देते चले आ रहे हैं और आगे भी देती जाएंगे, क्योंकि पिंक टैक्स को लेकर कोई भी नियम कानून नहीं बना है। लेकिन जो बड़ी-बड़ी कंपनियों की अगर बात की जाए, वो इस चीज़ को अच्छे से बनाती हैं। कहीं न कहीं महिलाओं के अंदर देखा गया है कि वो अपनी स्किन केयर को लेकर कितनी ज़्यादा सीरियस होती है, अपने प्रोडक्ट्स को लेकर कितनी ज़्यादा सीरियस होती हैं, ब्यूटी नेल्स को लेकर कितनी ज़्यादा सीरियस होती हैं। तो कहीं न कहीं सर जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं उन्होंने इसको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना रखा है। क्योंकि उनको कहीं न कहीं पता है कि अगर महिलाओं को कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया है तो उसकी जो भी कीमत हो वो उसको ज़रूर खरीद लेती हैं। और इसी का फ़ायदा बड़ी-बड़ी कंपनियाँ उठा रही हैं और इसको अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाकर अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा चुकी है। जी हाँ।